चरहें ते नर न घनेरे। स्वयं के आचरण में जो बात हो और वो बोली जाए, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। खुद के आचरण में नहीं और दूसरों को उपदेश दे ही रहे हैं। जिसकी ये वृत्ति है, जिसका ये स्वभाव है, जो दूसरों को तो उपदेश देता ही रहता है, लेकिन स्वयं के आचरण में कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, तो इसी व्यक्तित्व को, इसी आदमी को समझ लेना चाहिए कि ये शूद्र है। शूद्र की यही परिभाषा है। शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। जितने मानवता के, जितने उपासना के, जितने भक्ति ज्ञान वैराग्य मार्ग के, जितने सज्जनता के सद्गुण हैं, उनका बखान तो रात दिन करता है दूसरों के लिए, लेकिन उनमें से स्वयं के जीवन में कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को ही शूद्र, न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, जो गुणगणों के ज्ञान के उसमें प्रवीण नहीं है, स्वयं के आचरण में नहीं है, बोले शूद्र, ये है शूद्र। अब आप देख लेना आप किस में आते हैं। मनुष्य के जीवन में जो कष्ट संकट आते हैं, वे उसके व्यक्तित्व को निखारने और एक नई दिशा प्रदान करने को ही आते हैं। संसारी जीव, वासनिक जीव, निगुरा, सद्गुरु की शरणागति से विहीन, सत्संग से हीन, सदाचार से हीन, सद आचरणों से हीन, उपासना से हीन और सहनशीलता से हीन, आदि आदि अन्य सद्गुणों से हीन जो व्यक्ति होता है, संकट आने पर रोने लगता है, बिलखने लगता है, बौखलाने लगता है, और सुख आने पर फूल के उड़ने लग जाता है। यही संसारी व्यक्ति के स्वभाव की पहचान है। लेकिन सद्गुरु का लाडला कोई होता है, यदि उसके जीवन में ये चीज़ें आती हैं तो उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व और निखार को लेता है, निखारता जाता है, क्योंकि वो उनसे घबराता नहीं। उन्हें अपने प्रारब्ध का फल मान के अथवा अपने प्राण प्रियतम प्रभु की ओर से अपनी परीक्षा मान के सिर झुका के स्वीकारता हुआ मस्ती में आगे बढ़ता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, रुकता नहीं है, न दुख में रुकता न सुख में रुकता। उसकी उपासना, उसकी आराधना कदापि ब्रेक नहीं लेती, कहीं भी रुकती नहीं, ठहरती नहीं एक पल को भी। और यदि ठहर गया तो समझ लो चाहे भले ही संत को घोट के पी गया हो, महापुरुष के सद्गुरु का एक भी छींटा इसके जीवन में नहीं उड़ा। इसने कहीं होके भी उनकी एक भी बात को स्वीकार नहीं किया। इसके समर्पण में कमी रही, इसने अपने आप को बचा लिया होगा। भाई घनघोर बारिश हो रही है और हम चौरे जंगल में खड़े हैं और हमारे ऊपर एक भी छींटा नहीं आया, तो इसका अर्थ क्या है? दो ही अर्थ हैं, या तो हमने ऊपर छाता लगा लिया है, या तो किसी छत के नीचे आ गए जिससे बरसात का पानी हमारे ऊपर नहीं आया। तो यहाँ इस उपासना मार्ग में, मानवता के मार्ग में छत और छाता क्या है? छल और कपट। जो छल कपट और स्वार्थ से जुड़ते हैं वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते, चाहे भले ही साक्षात परमात्मा संत का रूप लेकर उसे कल्याण के लिए, उसे मार्ग बताने के लिए आ जाएं, उसका कल्याण नहीं हो सकता। जिसके जीवन में रात दिन शंका संदेह भ्रम भ्रांति
छाए रहते हैं उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती, वो शांति नहीं प्राप्त कर सकता। और भ्रम भ्रांति संदेह ये सब वो लोग करते हैं जो अहंकारी होते हैं, भीतर से अपने आप को कुछ माने होते हैं, और जिनके चित्त में कोई न कोई स्वार्थ होता है। उनको निरंतर ये बात खटकती रहती है, कहीं मेरा ये स्वार्थ अधूरा न रह जाए। यदि सामने वाला मेरे जीवन से दूर हो गया तो मेरा ये काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए स्वार्थ से उसे पकड़े रहता है और रात दिन संदेह की शिकार, शंका संदेह की शिकार बना रहता है कि कहीं ये मेरे को छोड़ के चला जाए, या कहीं मेरे से दूर न हो जाए, या कहीं मेरा काम अधूरा न छोड़ दे। तो भ्रम भ्रांति संदेह जिसके जीवन में, उसके जीवन में अशांति का अखंड साम्राज्य छाया रहता है। चाहे कोई भी हो, गाल बजाने से, उपदेश करने से भी मेरे चित्त के भ्रम भ्रांति संदेह दूर नहीं होंगे। ये सद्गुरु कृपा से, उनके श्री चरणों में समर्पण करने से, शास्त्र और संतों की वाणी को जीवन में आचरण करने से, उन पर विश्वास भरोसा करने से, और स्वार्थ अहंकार से दूर रहकर अपने आप को एकमात्र अपने जीवन का आश्रय अपने सद्गुरुदेव को मान कर ही, धारण करके ही जो जीवन जिएगा, उसके जीवन में निरंतर निरंतर शांति का सागर उमड़ता रहेगा। उस शांति के सागर में गोता खाता रहेगा। और जिसे अपनों पर विश्वास नहीं, वो भला दूसरों पर क्या विश्वास करेगा। जिसे अपनों का भरोसा नहीं, वो भला दूसरों का क्या भरोसा करेगा। और जिसे इस संसार में अपनों पर भरोसा नहीं, वो जन्म जन्म के अपने प्रियतम प्रभु पर क्या भरोसा करेगा। जिसको भरोसा करने की कहीं आदत ही नहीं है, जिसका स्वभाव ही नहीं है, हमेशा संदेह शंका में रहने की आदत है, तो उसका जीवन तो निश्चित रूप से निरंतर संकटों में ही रहेगा, अशांति में ही रहेगा। दूसरों की ओर से उसे शांति, अशांति और संकट नहीं मिलेंगे। वो अपने संकट का, अपनी अशांति का कारण स्वयं ही है। निश्चिंत छोड़ दो भगवान के ऊपर, क्योंकि सृष्टि के मालिक परमात्मा है। हर जीव को उन्होंने पैदा किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो सब उन्हीं के रचना है। तो जो इसके मालिक हैं वही तो इसको सुधारेंगे और बिगाड़ेंगे। हम आपके जीवन में आए, आप हमारे जीवन में आए, कितने क्षण के लिए आए, कितने समय के लिए आए, ये ना आपको पता है ना हमको पता है। ये केवल परमात्मा को पता है। लेकिन यदि आप चाहें तो आपको और हमको भी पता हो सकता है। वो कैसे? यदि हम अपना स्वार्थ और अहंकार हटा दें तो आजीवन आजीवन हम एक दूसरे के अपने साथ होकर साथ रह सकते हैं। जो परमात्मा को पता है वो बात फिर हमको भी पता रहेगी, क्योंकि जिसका भी संबंध विच्छेद होता है उस स्वार्थ और अहंकार से होता है। कहीं भी उठा के देख लीजिए इतिहास, जहाँ दो मित्रों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, जहाँ स्वार्थ आ गया, जहाँ अहंकार आ गया, चुटकियों में संबंध विच्छेद होगा। किसी के बाप के बस की बात नहीं उस संबंध को कायम बना के रख सके, चिरस्थायी बना के रख सके, उसकी बस की बात नहीं। और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। इसमें संत शब्द नहीं है,
सुर देवता, नर यानी मनुष्य, और मुनि लोग, उनकी बात कही है। संत शब्द नहीं है इसमें, सद्गुरु शब्द नहीं है, क्योंकि संत संत डिग्री उसकी है, संज्ञा उसकी है, संत कहा ही उसको जाता है जहाँ संसार का, सारे संसार का जिसके जीवन से अंत हो जाए वही संत है। संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शारीरिक सुख भोग की, व्यक्ति वस्तु स्थान से जो चिपका पड़ा है वो संत नहीं हो सकता। वेशधारी मात्र बन जाने से वो संत नहीं हो जाता, कदापि नहीं हो सकता। अब संसार उसका वेश देख करके भले ही संत जी कहे उनको, लेकिन सच्चाई यही है कि वो संत नहीं हो सकता। जिसके जीवन में स्वार्थ, अहंकार है, राग द्वेष मोह ममता है, आसक्ति है, संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और शरीर के भोग्य पदार्थों में, कहीं भी चित्त के किसी भी कोने में मोह ममता राग आसक्ति भरी है, जहाँ संसार का अंत नहीं हुआ है, वो कदापि संत नहीं हो सकता। अब चाहे बड़े बड़े हवाई जहाज मुड़ ले, चाहे बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियों में रह ले, चाहे बड़े बड़े प्रवचन कर ले, चाहे मेरी तरह रोजाना बैठ के तुम्हें उपदेश दे ले, इससे कोई संत नहीं हो जाता। जो निरंतर अपने आप को देखने में लगा रहता है, जो निरंतर अपने गरिबान में झांकता रहता है, हुए माई, मैं कौन हूँ, वही अपने आप को शुद्ध और परिष्कृत कर सकता है, वही विकार मुक्त हो सकता है, स्वार्थ, अहंकार, आसक्ति, मोह ममता राग आदि से मुक्त हो सकता है। और जो मुक्त हो गया, जहाँ संसार के लिए कहीं भी चित्त में कोई स्थान नहीं है, उसे हम संत कह सकते हैं। चाहे कुर्ता धोती में बैठा हो, चाहे धोती ब्लाउज में बैठा हो, चाहे पैंट सूट में बैठा हो, और चाहे नंगा झंगा पंगा पहन के जंगल में बैठा हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे बहुत बड़ा विद्वान हो, चाहे निरक्षर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, उसे हम संत कह सकते हैं। वो संत है। सीधा शॉर्ट में अर्थ यही है, जिसके जीवन में से संसार का अंत हो गया वही संत है। ऐसा नहीं कपड़े रंग के आप घर छोड़ के भाग जाएं तभी संत कहलाएंगे। आप संत होइए, होना होता है हृदय से, मन से। संत बनिए मत, बनना होता है शरीर से। कपड़े का एक आकार ही तो है, कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, धोती ब्लाउज, कोई भी। और साधु वेश होकर के बस थोड़े की कपड़े की टाइप बदल जाती है, बस, और कुछ नहीं है। नाम धराने के लिए तो भले ही आप बन जाएं, बनेंगे शरीर से, तो जो बनता है उसे बिगड़ना जरूर होता है। इसीलिए सावधान, हमें निरंतर ये देखते रहना है कि हम बन रहे हैं या हो रहे हैं। होना होगा भीतर 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 भीतर, और बनना होगा बाहर 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 बाहर। अब अपना लाभ हानि आप स्वयं देख लें। पैमाना आईना आपको दे दिया बाबा महाराज ने, इनकी वाणी ने। अब स्वयं देखिए, दूसरे से मत कहलवाइए। आपका स्वयं का भीतर वाला कह देगा कि तुम कौन हो, हु आर यू। आइए, मनुष्य के जीवन में जो कष्ट और संकट आते हैं वे उसके व्यक्तित्व को निखारने और एक नई दिशा प्रदान करने को ही आते हैं। यदि उनको वो झेल पाता है, झेल जाता है, सहन कर जाता है, तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। और यदि घबरा कर, निराश होकर, हार मान के बैठ जाता है, तो जीवन हार जाता है।
यदि मानव जीवन के मूल्यों को पाने की इच्छा हो तो जीवन में आई हुई प्रत्येक सम विषम परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। तभी कुछ हाथ लगेगा, अन्यथा तो नहीं। आपकी प्रिय से प्रिय वस्तु भी आपके हाथ से छूट सकती है, जा सकती है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आपके पिता माता भी हो सकते हैं, आपकी संतान भी हो सकती है, आपका धन भी हो सकता है, आपका मकान भी हो सकता है, तन धन जन कुछ भी हो सकता है और कुछ भी जा सकता है और कुछ भी आ सकता है, क्योंकि देना लेना उस मालिक के हाथ है, आपके हाथ नहीं। आप तो यहाँ झूठी मान्यताओं में फंसकर बंद करके एक दूसरे से चिपके पड़े हो। सच्चाई यही है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। और तू मेरो तू मेरो तू मेरो तू मेरो, और जो सचमुच मेरो है बाकी याद ही ना है वो कौन है। तो ध्यान रखिए और जीवन में आने वाले दुख संकटों को अच्छी तरह सहन करते हुए डट कर के उनका मुकाबला करिए। सुख दुख आ जाए, सुख आ जाए तो उसे बांट दीजिए। यदि आप सुख बढ़ाना चाहते हैं तो सुख को बांट दीजिए, कम से कम उसका उपयोग उपभोग करिए। और दुख आ जाए तो बांटिए मत, क्योंकि दोनों बढ़ जाते हैं बांटने से, सुख और दुख दोनों बढ़ जाते हैं। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुने इठलइए लोग सब, बांटने लइए कोय। इस संसार ऐसे ही बेईमानों से भरा पड़ा है, इसीलिए सावधान। सुख को जितना बांट सको बांटो, और दुख को जितना सहन कर सको भोग सको भोगो। दुख को जितना झेल सको झेलो, तो बहुत जल्दी जीवन शुद्ध और परिष्कृत होकर के साफ सुथरा हो जाएगा। सदगुरु के लायक और भगवान के लायक बन जाओगे।